ड्रामा की शुरुआत होती है जब मरजान गुस्से में आतिश को जोर का थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दिया। आतिश गुस्से में मरजान को पकड़ता है और कहता है कि इस कमरे से निकल जाओ, अभी निकल जाओ। आतिश कुर्सी पर हाथ मारता है और कमरे से चला जाता है। मरजान वहीं टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। आतिश के शब्द उसके दिल को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। तभी मुंजुन वहां आ जाती है। वो पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, आतिश इतना शोर क्यों मचा रहा है। पूरे घर में लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही है। मुंजुन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फूल वाली चाल असली और मुंजुन की थी। दोनों आपस में देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। इधर मरजान को दमित की कॉल आती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे भेजे हुए फूल मिले। यह सुनते ही मरजान और ज्यादा टूट जाती है। उसी वक्त दमित बताता है कि उसने फूलों के साथ कोई भी नोट नहीं भेजा था। ये सुनकर मरजान को समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। आतिश अपनी बाइक पर अकेले निकल जाता है। वो गुस्से और दर्द में सब कुछ सोच रहा होता है। दूसरी तरफ मरजान भी आज जो कुछ हुआ उसी में उलझी रहती है। मरजान नौकरानी से पूछती है कि फूल उसके कमरे में किसने रखे थे। नौकरानी बताती है कि जाहिरा ने फ्लावर्स रिसीव किए थे। उस वक्त जेम और असली भी वहीं मौजूद थीं। उसी समय कमाल वहां आता है। वो पूछता है कि आतिश कहाँ है। मरजान बताती है कि उसे कल से नहीं देखा। कमाल पूछता है कि क्या वो रात को भी वापस नहीं आया। मरजान गुस्से में कहती है कि आए या ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ नज़ीर और हैदर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। हैदर कहता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लगी है और आज अगर काम हो गया तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। वो नज़ीर को याद दिलाता है कि आतिश की नज़र हमेशा उन पर रहती है। पीछे से मोजिम उन्हें देख रही होती है। हैदर कहता है कि अब आतिश को समझ आएगा कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होता है। वह कहता है कि उसकी बेटी भी उसकी तरह बहादुर है। नज़ीर और मरजान साथ में जा रहे होते हैं। नज़ीर पूछता है कि क्या तुम आज के प्रोजेक्ट को लेकर खुश हो। मरजान कहती है कि वो खुश है और सिर्फ प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहती है। तभी आतिश अपनी गाड़ी नज़ीर की गाड़ी के सामने लगा देता है। वो गुस्से में उतरता है और मरजान का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। नज़ीर आतिश पर हाथ उठाना चाहता है लेकिन आतिश उसे पकड़कर मारने लगता है। वो चिल्लाता है कि मेरी बीवी को फूल भेजने की हिम्मत कैसे हुई। मरजान आतिश को रोकने की कोशिश करती है। नज़ीर के मुंह से खून निकलने लगता है। मरजान कहती है कि वो सच बोल रही है। वो आतिश से कहती है कि नोट वाली बात का जवाब अपनी फैमिली से जाकर लो। आतिश नज़ीर को रोड पर फेंक देता है। वो कहता है कि उसका परिवार ऐसा नहीं कर सकता। मरजान कहती है कि उसके हाथ में अभी भी उनके किए का निशान है। भरोसा करना है तो करो वरना मत करो। मरजान नज़ीर की मदद के लिए आगे बढ़ती है लेकिन आतिश उसे साइड में कर देता है और कहता है कि प्रेजेंटेशन जरूरी है। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। नज़ीर पीछे से आतिश का नाम चिल्लाता रह जाता है। घर पहुंचकर आतिश कहता है कि नज़ीर के सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं। अगर अभी भी एक भी बिजनेस चालू है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आतिश का पूरा फैमिली वहां आ जाता है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। जेम कहती है कि नोट उसी ने लिखा था और उसमें सब सच लिखा था। मुंजुन कहती है कि इससे कोई सच्चाई नहीं बदलेगी। आतिश गुस्से में सबको चुप कराता है। मरजान अपने कमरे में जाती है। वो शीशे में खुद को देखकर रोने लगती है। वो याशिर को कॉल करती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर कमाल और आतिश बात कर रहे होते हैं। कमाल को जाहिदे का कॉल आता है। वो एक लिंक भेजती है। कमाल लिंक खोलकर आतिश को दिखाता है। आतिश फिर से गुस्से में आ जाता है। आतिश कमरे में आता है और मरजान से पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मरजान कहती है कि उसने कोई पार्टी रखी है लेकिन सारा मैनेजमेंट वो संभालेगी। वो वीडियो प्ले करती है जिसमें दिखाया जाता है कि आज रात मरजान हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है आतिश के खानदान की मदद से। आतिश गुस्से में वीडियो बंद कर देता है और कहता है कि ये सब करके तुम बहुत पछताओगी। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते रहते हैं। घर में पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। चारों तरफ सजावट, लाइट्स और मेहमानों की हलचल है। ये सब देखकर मरजान बहुत खुश होती है। आज उसका सपना पूरा होने वाला है। तभी पीछे से आतिश वहां आ जाता है और प्यार से मरजान को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आतिश कहता है आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। मरजान कहती है हाँ, क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। आतिश निराश करने के लिए माफी मांगता है लेकिन आज रात बहुत मजा आने वाला है। उसी वक्त नज़ीर भी मरजान की मदद के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ असली और उसकी मां मुंजुन बैठी होती हैं। मुंजुन कहती है कि जब भी वो इस लड़की को देखती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। असली कहती है कि आज आतिश वैसे भी उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। आज उसका आखिरी दिन है।
यहाँ आतिश, असली और कमाल आपस में मिलते हैं। आतिश कहता है कि अभी तक मरजान का प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला है। सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। असली कहती है कि कोशिश कर रही है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आतिश गुस्से में कहता है कि कुछ भी करो लेकिन रास्ता बनाओ, मैं उसे आज प्रेजेंटेशन देने लायक नहीं छोड़ूंगा। कमाल गुस्से में कहता है कि जरूरत पड़ी तो बिजली काट देंगे। आतिश कहता है कि अंधेरे में भी वो प्रेजेंटेशन कर लेगी, कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। आतिश फूलों को सजाने में मरजान की मदद करता है, तभी उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। मरजान कहती है ध्यान से करो, तुम ठीक हो ना। वो कपड़े से उसका खून साफ करती है। आतिश उसे प्यार से देखने लगता है। तभी नज़ीर वहां आ जाता है। मरजान उसका स्वागत करती है। नज़ीर को देखकर आतिश भड़क जाता है। मरजान उससे कहती है कि प्लीज आज मेरे लिए कोई मुसीबत मत खड़ी करो। आतिश नज़ीर से पूछता है क्या तुम ठीक हो। नज़ीर कहता है कि तुम्हें मिलकर अब मैं और ठीक हो गया हूँ। वो सारा मैनेजमेंट देखकर तारीफ करता है। अचानक मरजान को याद आता है कि यूएसबी वो ऑफिस में भूल गई है जिसमें सारी फोटो और मैनेजमेंट का डेटा है। वह घबरा जाती है। आतिश उसे शांत करता है और कहता है कि हम कुछ करते हैं। मरजान कहती है कि वो अभी जाकर यूएसबी लेकर आएगी। आतिश कहता है कि वो भी साथ चलेगा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। ऑफिस पहुंचकर मरजान हर तरफ यूएसबी ढूंढती है। उसे यूएसबी दिख जाती है लेकिन आतिश उस पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। मरजान कहती है कि मेरे सिर पर खड़े रहने से अच्छा है मेरी मदद करो। आतिश कहता है कि वो नहीं ढूंढेगा, अगर मिल जाए तो बता देना, दोनों साथ ही निकलेंगे। मरजान यासिर को कॉल करती है और पूछती है कि क्या हर फाइल की तरह यूएसबी का भी बैकअप रखा है। यासिर कहता है कि मैम परेशान मत होइए, उसके पास बैकअप है। यह सुनकर मरजान को राहत मिलती है। उधर हैदर अपने लोगों से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि का क्या हुआ। जवाब मिलता है कि उसकी बॉडी अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर है। हैदर कहता है कि अगर वो नाम बता देता तो मरता नहीं। हैदर पूछता है कि मरजान कहाँ है। उसे बताया जाता है कि वो आतिश के साथ ऑफिस गई है। इधर असली, कमाल और ऑफिस के लोग मरजान के प्रोजेक्ट के खिलाफ कुछ ढूंढ लेते हैं। तभी आतिश की हीरो एंट्री होती है। वो पूछता है कि कुछ मिला। जवाब मिलता है कि मिला तो है लेकिन पता नहीं काम का है या नहीं। उसी वक्त मरजान की एंट्री होती है। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। आतिश की नजरें उसी पर रुक जाती हैं। नज़ीर मरजान के पास आता है। यह देखकर आतिश और गुस्से में भर जाता है। नज़ीर मरजान की खूबसूरती की तारीफ करता है और आतिश जलता रहता है। आतिश प्यार से मरजान का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। दोनों को साथ देखकर असली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मरजान कहती है कि केयरिंग और लविंग हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है। आतिश कहता है कि ये सब इसलिए कर रहा है ताकि लोग उसकी चीज से दूर रहें। वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि अच्छे से बिहेव करो ताकि लोगों को लगे नहीं कि हम हमेशा लड़ते हैं। मरजान ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हें मेहमानों की फिक्र है, मतलब तुम पूरी तरह सेल्फिश नहीं हो। वो कहती है कि सबको बुलाकर अच्छा किया है, सबको पता चलना चाहिए कि उसने यिल्दिरिम परिवार से सब कुछ छीन लिया है और उनकी बेटी भी सिर्फ 187 डेज के लिए। आतिश पूछता है कि क्या हमेशा गिनती चलती रहती है। डांस फ्लोर पर नज़ीर मरजान को डांस के लिए पूछता है। तभी आतिश आकर मरजान का हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। मरजान जाने की कोशिश करती है लेकिन आतिश उसे छोड़ता नहीं। वो उसके कान में कहता है कि मुझसे लड़ाई मत करो, तुम जीत नहीं पाओगी। दोनों एक अच्छा सा डांस करते हैं और कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो जाते हैं। इधर असली गायब होती है। बताया जाता है कि उसे फोन आया था। वो कमरे में जाकर गुस्से में चीजें फेंकने लगती है, रोने लगती है। कमाल आता है लेकिन असली कहती है कि वो ठीक नहीं है। वो चिल्लाती है कि वो मरजान को मार डालेगी क्योंकि उसने आतिश को छुआ है। रात हो जाती है। मरजान प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होती है। वो पूछती है नज़ीर कहाँ है। बताया जाता है कि डांस के दौरान वो चला गया। आतिश फरजान को एक पेपर देता है और कहता है पढ़ो। फरजान पढ़कर हैरान रह जाती है। मरजान रोते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा सपना था, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तभी यासिर पीछे से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता है। स्क्रीन पर इलूल हॉस्पिटल का नाम आता है। लोग तालियां बजाते हैं। आतिश का परिवार शॉक हो जाता है। आतिश अपनी बहन का नाम देखकर हैरान रह जाता है और मरजान की तरफ देखता है। पीछे से नज़ीर गन निकालकर आतिश पर निशाना लगाता है लेकिन यासिर अनाउंसमेंट करता है और मरजान को स्टेज पर बुलाता है। मरजान रोते हुए कहती है कि ये सब उसे दर्द देने के लिए किया गया। वो पेपर आतिश के मुंह पर मारकर वहां से चली जाती है। आतिश की आंखों में आंसू होते हैं। वो वहां से चला जाता है।